ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जी सब क्लास 189 में और 491 में राउंड रन किया। हमने जब राउंड रन हुआ आपको बताया कि जी राउंड रन हुआ है, उसमें काफ़ी सारे लोगों को जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको इनवाइट आए, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं आइडिया था कि कितने लोगों को जो है वो इनवाइट आया और क्या राउंड रन हुआ, क्योंकि ये जब तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है ये खुद से ये चीज़ें रिवील ना करे तब तक पता नहीं चलता है। सो राउंड रन हुआ 21 अगस्त 2025 को। उस राउंड के जो रिजल्ट्स हैं वो अब सामने आ चुके हैं, तो एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि इस राउंड के अंदर क्या हुआ है। टोटल जो EOIs जो हैं जिनको इनवाइट किया गया है अंडर सब क्लास 189 वो 6887 है। और जो डेट ऑफ इफेक्ट है जिसको टाई ब्रेकिंग रूल भी कहते हैं कि कौन से EOIs जो हैं वो पिक हुए हैं, तो वो फॉर्चुनेटली अगस्त 2025 तक के सारे EOIs जो हैं वो पिक हो गए कैसे पिक हुए हैं ये आगे चल के आपको बता देते हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली ये जो सब क्लास 491 है इसमें फैमिली स्ट्रीम का राउंड भी रन होता है, और फैमिली स्ट्रीम का राउंड हमेशा 189 के राउंड के साथ रन होता है। तो फैमिली स्ट्रीम के राउंड के अंदर हमें ये पता चलता है कि लेकिन फैमिली स्ट्रीम के अंदर बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि 189 के राउंड में से जो सीटें बच जाती हैं वो 491 को जो है वो दी जाती हैं। तो इसमें जो EOI सिलेक्ट हुए हैं बहुत कम है, 150 हैं टोटल, मतलब 150 लोग हैं जो फैमिली स्ट्रीम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं 491 में। और इसमें जो डेट ऑफ इफेक्ट आ रही है वो मई 2025 आ रही है, मतलब जिन्होंने EOI जो है वो मई 2025 से पहले सबमिट किया था, ये सिर्फ वो लोग हैं। अब अगर हम आते हैं कि जी कौन कौन लोग कितने पॉइंट्स के ऊपर सेलेक्ट हुए, क्या वो 491 में सेलेक्ट हुए या सिर्फ 189 में सेलेक्ट हुए। एक्चुअली है 90 पॉइंट्स पे एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दोनों 90 पॉइंट्स पे। मज़े की बात, हमेशा मैं कहता हूँ ट्रेड वर्कर्स सबसे ज़्यादा जो डिमांड में चलते हैं वो ट्रेड वर्कर्स हैं। कितने पॉइंट्स पे सिलेक्शन हुई? 65 पॉइंट्स पे। 491 में सिलेक्ट हुआ? यस सिलेक्ट हुआ। कितने पॉइंट्स पे सिलेक्ट हुआ? 70 पॉइंट्स पे। अब आप इमेजिन करें 70 पॉइंट्स कैसे बनते हैं। अगर आपके अपने 55 हैं और 15 आपको सब क्लास 491 के मिल गया तो 70 हो गए। तो इसका क्या मतलब है, 55 अपने क्लेम करने के लिए आपको तो IELTS भी 7 ईच की ज़रूरत नहीं है, 6 ईच के साथ भी काम चल सकता है, लेकिन आपके रिलेटिव जो हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए और उनको रीजन में होना चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। आर्किटेक्ट है 90 पॉइंट्स के ऊपर, आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर्स 90 पॉइंट्स के ऊपर, ऑडियोलॉजिस्ट 80 पॉइंट्स, बैरिस्टर 95 पॉइंट्स, बायोकेमिस्ट 90 पॉइंट्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट 90 पॉइंट्स। अगर आप बायोकेमिस्ट हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो बी प्रिपेयर्ड 90.189 का मतलब ये है कि अपने ओन पे 90 पॉइंट्स क्लेम करने हैं। अपने ओन पे 90 पॉइंट्स क्लेम करने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ में आइडियल होना चाहिए। लाइक एज के 30 पॉइंट्स, 15 क्वालिफिकेशन, 15 एक्सपीरियंस, 60, 20 आपको जो है वो चाहिए IELTS में या PT में या लैंग्वेज सर्ट में, तो 80 हो गया। सिंगल हो गया तो 90 हो गए। तो ये है तरीका 90 पॉइंट्स मीट करने का। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं या बायोकेमिस्ट हैं तो सिंगल हैं तो ठीक है, अगर शादी करनी है तो किसी ऐसे बंदे से करनी है जो 6 ईच भी ले सके और जो पढ़ा लिखा भी हो और उसका जो ऑक्यूपेशन है वो उसी लिस्ट के ऊपर हो जिस पे आप हैं, तब वो 5 पॉइंट्स क्लेम होंगे। अच्छा जी, आगे आते हैं जी। ब्रिक लेयर, आप इमेजिन करें कितने पॉइंट्स पे? 65 पॉइंट्स पे। सब क्लास 491 में सिलेक्ट हुआ? हाँ जी बिल्कुल सिलेक्ट हुआ, 70 पॉइंट्स के ऊपर। सो अगेन 70 पॉइंट्स 491 का मतलब क्या है? 55 अपने और 15 जो है वो सब क्लास 491 के 70 हो गए। कार्डियोलॉजिस्ट 80 पॉइंट्स पे सिलेक्ट हुआ है अंडर सब क्लास 189 एंड 491 दोनों में। कारपेंटर अगेन 65 पॉइंट्स, कारपेंटर एंड जॉइनर 65 पॉइंट्स, लेकिन 189 में सिलेक्ट हुआ है सिर्फ। कार्टोग्राफर 90 पॉइंट्स, केमिकल इंजीनियर 90 पॉइंट। अगर आप इंजीनियर हैं तो ये ज़हन में रखें कि बहुत हाई पॉइंट्स के ऊपर आपकी सिलेक्शन होनी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंजीनियर 491 फैमिली स्ट्रीम के अंदर सेलेक्ट हुआ है। कीप इन माइंड, आप आधी बात सुनते हैं बाकी बात नहीं सुनते हैं। 491 फैमिली स्ट्रीम की बात हो रही है, स्टेट नॉमिनेशन की बात नहीं हो रही। सो केमिस्ट 90 पॉइंट्स, चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर 90 पॉइंट्स, सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन 90 पॉइंट्स, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन 90 पॉइंट्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 75 पॉइंट्स, कंजर्वेटर 90 पॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर 90 पॉइंट्स। अच्छा, ये बड़े कम पॉइंट्स पे सिलेक्शन होती थी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की, लेकिन हमारी कौम की आदत क्या है, एक सिलेक्ट हुआ ना तो उसने अपने सारे दोस्तों को कहा यार इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर में आ जाओ। जिस तरह एक बंदे ने CNG स्टेशन लगाया, उसका चल गया, बाकी सब ने CNG स्टेशन लगा दिए। और भाई डिमांड भी देखें, सप्लाई भी देखें। तो अगर आप सारे CNG स्टेशन लगे तो फिर सबका बिजनेस ही ठप हो गया।
सब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, सब ठप हो गया। तो भागे मत, किसी भी अपने जानने वाले के पीछे लग के भागना नहीं है उसके पीछे कि यार यही ऑक्यूपेशन है। अब डर्माटोलॉजिस्ट 100 पॉइंट्स के ऊपर है, डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट 85 पॉइंट्स, ड्रेनर 65 पॉइंट्स। अगेन ट्रेड वर्कर, अगर आप पेरेंट हैं और आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाएं, रुल जाएगा। इंजीनियर को कोई नहीं पूछ रहा, इवन डॉक्टर्स के साथ आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, कितने पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कितने पॉइंट्स पे चल रहा है डर्माटोलॉजिस्ट, 100 पॉइंट्स के ऊपर, और ड्रेनर 65 पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर बच्चे ने बाहर ही जाना है तो फिर उसको इंजीनियर बनाने की क्या ज़रूरत है? 4 साल इधर खपेगा, 2 साल एफएससी में खपेगा, मैट्रिक करे, डीए करे और चुप करके ऑस्ट्रेलिया चला जाए 6 बैंड के साथ। 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अर्ली चाइल्डहुड प्राइमरी स्कूल टीचर 85 पॉइंट्स के ऊपर आया है 189 में, लेकिन 491 में भी लकी हैं वो लोग जो 80 पॉइंट्स के ऊपर सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, 80 पॉइंट्स का मतलब अगेन क्या है कि अपने आपके अपने 65 थे और 15 आपको 491 के मिल गए। अच्छा, कीप इन माइंड, ये मैं 491 फैमिली स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, और फैमिली का मतलब ये होता है कि जो भी आपका रिलेटिव है उसको रीजनल ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। सिडनी मेलबर्न रीजन में नहीं आते हैं, ब्रिस्बेन रीजन में नहीं आता है। इकोनॉमिस्ट 90 पॉइंट्स के ऊपर है, 491 में सिलेक्शन नहीं हुई, 189 की बात हो रही है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट 85 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड ड्राफ्ट पर्सन 90 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन 90 पॉइंट्स, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वर्कर 65 पॉइंट्स, और सब क्लास 491 में फैमिली स्ट्रीम में कितने पॉइंट्स पे सिलेक्ट हुए? 75 पॉइंट्स पे। इलेक्ट्रीशियन स्पेशलिस्ट क्लास 65 पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ट्रेड वर्कर 110 पॉइंट्स के ऊपर सेलेक्ट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड वर्कर 95 पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 95 पॉइंट्स, एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट 80 पॉइंट्स, इंजीनियरिंग मैनेजर 90 पॉइंट्स, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट 90 पॉइंट्स, environmental manager 90 points, environmental research scientist 90 points, environmental scientist not elsewhere classified 90 points, fibrous plasterer 90 points, food technologist 90 points, forester 90 points, gas fitter 65 points पे select हुआ है, trade worker है, और 491 में 80 पॉइंट्स पे सिलेक्ट हुआ है। गैस्ट्रो एंटोलॉजिस्ट जो है वो 80 पॉइंट्स, जनरल प्रैक्टिशनर 80 पॉइंट्स, जियोफिजिस्ट 90 पॉइंट्स, ग्लेजियर अगेन ट्रेड वर्कर 65 पॉइंट्स। तो अब मुझे बताएं, जियोफिजिस्ट बनना चाहिए या ग्लेजियर बनना चाहिए? ग्लेजियर बनना चाहिए अगर बाहर जाना है तो। यहाँ वैसे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना है पाकिस्तान बेस्ट मुल्क है। भाई बेस्ट मुल्क है, मैं भी इधर ही रहता हूँ, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल रही तो उसको तो खुदा के लिए कहीं जाने दें, या इधर भूखा ही मारना है उसको। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट 90 पॉइंट्स, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट 80 पॉइंट्स, जॉइनर अगेन ट्रेड वर्कर 65 पॉइंट्स, लैंड इकोनॉमिस्ट 90 पॉइंट्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट 90 पॉइंट्स, लाइफ साइंटिस्ट 90 पॉइंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट 90 पॉइंट्स, मैरीन बायोलॉजिस्ट। अच्छा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। ये बीबीए एमबीए की मुझे लगता है वाहिद कैटेगरी है जो 189 में सेलेक्ट हुई है, कि जिन लोगों ने बीबीए एमबीए किया हुआ है और वो या 16 इयर्स एजुकेशन की है, बहुत सारे और फील्ड्स भी हो सकते हैं, और वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस ऑक्यूपेशन के अंदर आए। मैरीन बायोलॉजिस्ट 90 पॉइंट्स, मटेरियल्स इंजीनियर 90 पॉइंट्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर 80 पॉइंट्स, मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट 90, मेडिकल प्रैक्टिशनर 90, रेडिएशन थेरापिस्ट 80, मेटल फैब्रिकेटर 105 पॉइंट्स। ऑल्दो ये भी ट्रेड कैटेगरी है, ट्रेड में भी आपको देखना है कि आप किधर जाने लगे हैं। मेटल फैब्रिकेटर 105, मेटल मशीनिस्ट 85, मेटलर्जिस्ट 90, अपना मेट्रोलॉजिस्ट 95 पॉइंट्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट 90, मिडवाइफ 80, और मिडवाइफ जो है वो 491 में 75 पे सिलेक्ट हुआ है। तो ये भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है, लेकिन बीएसएन आप अगर करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है। माइनिंग इंजीनियर 90, म्यूजिशियन 90, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस 90, न्यूरोलॉजिस्ट 80, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट 80, नर्स प्रैक्टिशनर 80, गायनाकोलॉजिस्ट 80, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट 80, ऑप्थोमोलॉजिस्ट 80, ऑप्टोमेट्रिस्ट 80। ये काफ़ी सारे और मेडिकल के ऑक्यूपेशंस हैं जो 80 या 85 के ऊपर हैं। पेंटिंग ट्रेड वर्कर जो पेंटर हैं
70 पॉइंट्स के ऊपर है। पेट्रोलियम इंजीनियर, फिर आगे फिजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट अगेन 90 और 80 पॉइंट्स के ऊपर है। प्लम्बर 65 पॉइंट्स के ऊपर है और 491 में भी सिलेक्ट हुआ है 80 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, इस तरह पोडियाट्रिस्ट, प्राइमरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, फिजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब जो हैं वो 80 और 90 पॉइंट्स के ऊपर जो है। रजिस्टर्ड नर्सेज जो हैं वो 80 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन वो 65 पॉइंट्स पे भी सिलेक्ट हुए हैं अंडर 491। अच्छा जी, रूफ प्लम्बर 65 पॉइंट्स। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर 85 पॉइंट्स। तो ये काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस हैं। आगे स्टैटिस्टिशियन हो गया। अच्छा, स्टोन मेसन अगेन 65 पॉइंट्स। ठीक है, टेनिस कोच भी जो है वो उन्हें रिक्वायर्ड है, 85 पॉइंट्स के ऊपर है। यूरोलॉजिस्ट 80 पॉइंट्स के ऊपर है। वैल्यूअर ये 90 पॉइंट्स के ऊपर है। वेटनरी डॉक्टर जो है वो भी 90 पे हैं। वॉल एंड फ्लोर टाइलर 65 पॉइंट्स और सब क्लास 491 में 75 पॉइंट्स के ऊपर सिलेक्शन हुई है। जोलॉजिस्ट 90 पॉइंट्स के ऊपर है। सो ये वो लोग हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। हमारे भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे सबकी एप्लीकेशन जो है वो वीज़ा के लिए रेडी हो रही हैं। तो टोटल 6887 जो है वो 189 में सिलेक्ट हुए और 150 जो है वो 491 फैमिली स्ट्रीम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। अगर हम उस बाकी अगर हम स्टेट्स की तरफ देखें तो अभी तक स्टेट्स को चूँकि जो है वो कोटा वगैरह लोकेशन उस तरह से नहीं हुई है। एक इंटरम कोटा था जिस सिर्फ उतना दिया गया कि स्टेट ने जो लोग सेलेक्ट किए हुए थे उनको नॉमिनेट नहीं किया था, सिर्फ वो हुए हैं। बाकी लोग थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह नॉमिनेशन उनको मिल जाएगी। इस वीडियो का मकसद क्या है, ये सारी स्टोरी बताने का। आपका ऑक्यूपेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपका आइट्स का बैंड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप जिस बंदे से शादी करने जा रहे हैं वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को, और अगर आपने उन्हें बाहर ही भेजना है फाइनली, तो फिर उनको वो वाले कोर्सेज़ करवाएं जिनकी बाहर डिमांड है। और वो कोर्सेज़ कौन से हैं? वो ट्रेड वर्कर्स के कोर्सेज़ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।